हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के चार पार्ट हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम सबसे पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट डिस्कस करेंगे। ओके, so let's start. Simple present. It shows habit, nature, or happens continually in the present, like every day, every week, and every month. चलिए हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले लिखा हुआ है कि इट शोज हैबिट। इट शोज हैबिट मीन्स हुआ कि ये हैबिट शो करता है। हैबिट मीन्स यदि आप बोलते हैं कि आई ईट स्वीट्स, इट डजेंट मीन कि आप अभी स्वीट्स खा रहे हैं। जैसे नॉर्मली आप खाते हैं, आप बोल देते हैं कि आई ईट स्वीट्स। यदि आप फिश खाते हैं तो आप बोलते हैं कि आई ईट फिश। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फिश खाते हैं। इट डजेंट मीन कि आप फिश अभी खा रहे हैं। सो इट मीन्स इट शोज हैबिट। अब हम नेचर की बात करते हैं। नेचर मतलब ये हुआ कि कोई चीज नेचुरली होता है, जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सन पूरब दिशा की ओर डूबता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी का अपोजिट ले लेते हैं। द सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट। मतलब ये सूरज पूरब से निकलता है। अब हम एवरीडे, वीक और मंथ की बात करते हैं। डे की बात करते हैं एवरीडे, तो हम कहते हैं आई गो टू पार्क एवरीडे। मीन्स आप रोज पार्क जाते हैं। एवरी वीक का एग्जांपल लेते हैं तो कहते हैं वी प्ले क्रिकेट एवरी वीक। ये तो हुआ इंग्लिश में। अब हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है? तो उसको पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने लिखा हुआ हेडलाइन यहाँ पर, हिंदी पहचान। तो द सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, एटसेट्रा। मीन्स यदि हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि लगा रहे तो आप समझिए कि ये सिंपल प्रेजेंट है। और उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? तो उसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट करेंगे यदि कोई है तो। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो आप अंत में देख रहे हैं, अंत में है ता हूँ। इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का है। स्ट्रक्चर में बोला था मैंने कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, तो आप सब्जेक्ट पहले पुट कर दीजिए। तो आई के लिए होता है, मैं के लिए होता है आई। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होता है यहाँ पर पढ़ना, तो होगा आई रीड। क्या पढ़ रहे हैं? तो आप बुक पढ़ रहे हैं, तो आई रीड अ बुक। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा? हम लोग को इंग्लिश में बोलते हैं वी, खेलने को बोलते हैं प्ले अ फुटबॉल।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक केस होता है कि हमेशा आप वर्ब नॉर्मली नहीं लिख पाते हैं, हमेशा आप वर्ब नॉर्मल नहीं लिखेंगे, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। उसके लिए क्या है, उसके लिए रूल्स होता है कि आपको कब वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो उसके लिए हम देखेंगे रूल कि इन केस ऑफ In case of subject, third person singular number, verb is added with s और es। इसका मतलब ये हुआ, यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ा जाएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, शी, इट और नेम। यदि आपके सेंटेंस इससे शुरू होता है तो उसके वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि वह पढ़ाई करता है, तो अंत में ता है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का है। लेकिन वह है, वह मीन्स लड़के के लिए यूज हुआ है, तो हम ही लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर ही। तो पढ़ाई करने को हम बोलते हैं रीड, तो लिखते हैं रीड। लेकिन रीड नहीं, यहाँ पर रीड्स लिखा जाएगा, एस जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वह काम करती है। तो वह काम करती है मीन्स हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो फीमेल के लिए हम शी लगाते हैं। तो शी काम करना का होता है वर्क, तो सिंपल लगाएंगे WAR के वर्क। शी वर्क नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर शी है, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब में लगाएंगे एस, शी वॉक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, मीरा बाजार जाती है, मीन्स मीरा गो नहीं होके गोज लगेगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नेम है, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। गोज टू मार्केट। अगला, वर्षा होती है, मीन्स इट रेन नहीं होके रेन्स होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब सेंटेंस ऐसे बहुत तरह के होते हैं, बट मैं मेनली 4 सेंटेंस की बात करूंगा जो टेंस में मोस्टली यूज होता है। फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स होता है सिंपल सेंटेंस, जैसे वह रोज पार्क जाता है, तो हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे ही गोज टू पार्क डेली। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्या? मैं के लिए लिखेंगे आई। उसके बाद बोलना का होता है स्पीक, तो लिखेंगे स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए पहला पार्ट है वह रोज पार्क नहीं जाता है। तो मैंने एक ही तरह सेंटेंस लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे पहला पार्ट इसमें है वह रोज पार्क जाता है, ये अफर्मेटिव हो गया। इसी का नेगेटिव जब बनाएंगे तो होगा वह रोज पार्क नहीं जाता है। तो उसके लिए हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि ही डज नॉट गो टू पार्क डेली। यहाँ पर डज लगा दिया तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर गो के साथ गोज नहीं लगाएंगे। बेशक ये ही है,
सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, बट यहाँ पर डज लग गया तो यहाँ पर गोज नहीं लगाएंगे, तो हो जाएगा सिंपल, ही डज नॉट गो टू पार्क डेली। नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब हम बनाते हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव का। ये सब सारे सिंपल प्रेजेंट का ही चल रहा है। तो इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वह रोज पार्क जाता है। तो जैसे ही इंट्रोगेटिव आता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। मीन्स वह के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है। मीन्स यदि ही, सी, इट या फिर नेम होता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लगाते हैं डज, DOES, डज। बाद बाकी जितने उसके लिए डू लगाते हैं। सेंटेंस है, क्या वह रोज पार्क जाता है, तो होगा डज ही गो टू पार्क डेली। अब नेक्स्ट है, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ये भी तरह से इंट्रोगेटिव है, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी साथ में लगाते जाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव जब भी होता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो होगा डू आई स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होता है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन भी पूछते हैं, नेगेटिव मतलब नो भी लगा रहता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। जब भी अफर्मेटिव होगा तो सिंपल सेंटेंस होगा, जब नेगेटिव होगा तो उसमें नॉट लगा रहेगा या फिर हिंदी में नहीं लगा रहेगा। और जब इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो होगा क्या से या फिर क्यों से। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में जो हम अभी बात कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्लस नहीं भी रहेगा। मीन्स आप सिंपल समझें कि इंट्रो प्लस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन भी होगा प्लस नॉट भी लगा रहेगा। तो चलिए इसको करते हैं। पहला है, क्या वह रोज पार्क नहीं जाता है। ये लड़के के लिए है, तो हम सिंपल लगाएंगे पहले, डज ही नॉट गो टू पार्क डेली। नेक्स्ट, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे। टिल देन बाय बाय। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इट्स फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।